हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकआउट अलग चीज़ है और फेक ब्रेकडाउन अलग चीज़ है। मतलब सेम ही है, बस ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ होता है। सबसे पहले फेक ब्रेकआउट को हम पहचाने कैसे, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मान लो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट यहाँ पर सीधा ही ब्रेकआउट दे देता है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसे करके इसके साथ ही बन जाती है, ऐसे जट करके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पर मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई होगी और यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। अगर मान लो मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा था, अगर ऐसे कंसोलिडेट करता, मतलब यहाँ पर साइडवेज हो जाता, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देता, तब ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता था। ऐसा करता है तो यहाँ पर इसके फेक होने के चांसेस जो है 90% हैं। 10 में से एक ही बार होगा कि ऐसे करके ऐसे आएगा और ऐसे करके ऐसे ही चला जाएगा, वरना 90% चांस है इसके फेक होने के। ऐसे जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे करके आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर चला जाएगा। अब फेक ब्रेकडाउन को समझते हैं। फेक ब्रेकडाउन बिल्कुल जैसा उल्टा ही है। जैसे मान लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ ऐसे करके आ रहा था, गिरता गिरता यहाँ पर पहुँचा और डायरेक्ट ही ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। पहले ही मार्केट इतना गिरता हुआ आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को नीचे डायरेक्ट ही ब्रेकडाउन दे दिया। उसके साथ ही ऐसे कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो है एक फेक ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी लेकर बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के पहुँच कर ऐसे कंसोलिडेट करता या साइडवेज हो जाता, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन देता, तब ये ब्रेकडाउन जो था जेन्युइन हो सकता था और आप यहाँ पर एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते थे। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो आपका लॉस हो जाना था, अगर आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट ही होगा। ऐसा जो होता है 10 में से एक ही बार होता है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा जो होता है उनका लॉस ही होता है, जो यहाँ पर सेल की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर मार्केट जो है ऐसे करके रिवर्स ही कर जाता है अगर डायरेक्ट ही ब्रेकडाउन यहाँ से दे देता है तो। अब आप ब्रेकर को समझ लिया, ब्रेकडाउन को समझ लिया, इसके बाद मैं आपको ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझाता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे जा रहा है धीरे धीरे। कई बार क्या होता है, ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है इसके यहाँ पर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, तो तुरंत ही ऐसे करके रेड कैंडल बना देगा। यहाँ पर कुछ लोग बाय करेंगे, मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेकर यहाँ से तरह से नीचे गिर जाएगा। ये होता है ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट। इसका उल्टा ऐसे होता है, मार्केट मान लो ऐसे करके नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, कैंडल बनाने के बाद मार्केट तुरंत ऐसे करके ऐसे क्लोज कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है फेक ब्रेकडाउन हुआ है ट्रेंड लाइन का और यहाँ पर एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है। अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे मार्क करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई बार छोटा टाइम फ्रेम में भी होता है, ऐसे करके आएगा, ऐसे छोटा ब्रेकडाउन देगा और यहाँ पर मार्केट बाद में ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम भी बताऊंगा और छोटे टाइम फ्रेम भी बताऊंगा। अगर ऐसा छोटे टाइम फ्रेम में होता है तो आपको मूव भी छोटा ही मिलेगा, अगर बड़े टाइम फ्रेम में होता है तो आपको मूव भी बड़ा ही मिलेगा। इसके बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन समझ आ गया होगा। अब इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ चार्ट पे। इससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसे यहाँ पर देखो, मैंने अभी बोला था, बस मैंने जस्ट अभी ही बोला था ट्रेंड लाइन का। आप देख सकते हैं मार्केट कब से यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऐसे टाइम पास कर रहा था। मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्ट बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी, मार्केट ने अगले ही कैंडल में पूरी कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज करवा दिया और यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया होगा उनका बहुत बुरा वाला लॉस हो गया होगा और आप यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करके अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे। अब तभी एंट्री करनी है अगर आपको जैसे अगली रेड कैंडल क्लोज मिले। अगर आप ऐसे ब्रेकआउट ओवर कॉन्फिडेंट में डायरेक्ट ही ऐसे एंट्री कर लोगे तो क्या पता मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर भी चला जाता है। ऐसा वैसे रेयर केसेस में होता है। अगर मान लो ये जो रेड कैंडल थी ये यहीं पर क्लोज हो जाती, ये जो रेड कैंडल थी ये यहाँ पर आती, यहाँ पर क्लोज हो जाती, तब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एंट्री नहीं करनी। कई बार क्या होता है, मार्केट से आता है, ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। इसलिए जब तक यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप सेल के लिए नहीं जाओगे। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट था, आप सपोर्ट को एक लाइन से ही मार्क कर सकते हो और एक जोन से ही मार्क कर सकते हो। मैं जोन से मार्क करता हूँ। इससे पहले देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट को नीचे की तरफ एक ही कैंडल में डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने तुरंत ही नेक्स्ट कितनी बड़ी कैंडल बना दी, इससे डबल ट्रिपल कैंडल बना दी और ऊपर की तरफ क्लोज करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया नीचे की तरफ ब्रेकडाउन
और आप यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर एंट्री बना सकते हो और आप यहाँ पर एंट्री करके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर जो थी कैंडल जो थी यहाँ पर छोटी सी बन जाती या ऐसे ऐसे बनती तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर की तरफ आता है तभी आप अपनी एंट्री रखोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे और यहाँ तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में एंट्री मत करना कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पर फेक ही होगा, फेक ही होता है, इससे बाद में ऊपर चला जाएगा, मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूँ। क्या पता मार्केट यहाँ पर ऐसे करे, टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंट्री करो या मार्केट यहाँ से चला जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कंफर्मेशन कैंडल के साथ ऐसी कैंडल बनती हुई दिखे तभी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। अब मैं आपको इसकी बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये डेली का सपोर्ट है, इसे बहुत बड़ा सपोर्ट है, कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसको मार्केट ने एक ही कैंडल में, मतलब एक ही दिन में, ये डेली कैंडल का चार्ट है, एक ही कैंडल में तोड़ दिया नीचे की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट टूटा है। सबने यही सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से टूट गया है, अब मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मार्केट पिछले सपोर्ट तक तो पहुंच ही जाएगा। यहाँ पर बहुत ही हैवी क्वांटिटी में लोगों ने सेल किया होगा, उन्होंने सेल कर दिया। अगर सब लोग सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा, समझ लगी? अब सारी दुनिया सेल करेगी, सेल भी तभी होगा ना अगर कोई बाय करने वाला होगा। आप दुकान पे जाते हो, कुछ सामान बेच रहा है, वो कैसे बेच रहा है? अगर कोई सामने खरीदने वाला है तभी तो वो बेच रहा है। आप खरीदने जा रहे हो, कैसे खरीद पा रहे हो? क्योंकि सामने वाला दे रहा है, आपको सेल कर रहा है। इससे यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप बनाया। कैसा ट्रैप बनाया? मार्केट ने यहाँ पर बाइंग लानी थी, बाइंग कैसे लाता? उसको सेलर्स चाहिए थे, उसने क्या किया? उसने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए। फिर जो बिग प्लेयर था, जहाँ ऑपरेटर था, जिसने यहाँ पर ब्रेक डाउन करवाया था, उसने यहाँ पर बड़ी अमाउंट में, मतलब बड़ा पैसा मार्केट ने फ्लो किया। इसके बाद में ऐसे कैंडल बन गई और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे और रेजिस्टेंस का टारगेट प्लान कर सकते थे। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये बिटकॉइन में 5000 पॉइंट का टारगेट है, 5% का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैप्चर करोगे तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जैसे मिलेंगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कैप्चर करोगे तो आपको टारगेट भी बड़े टाइम फ्रेम के जैसे ही मिलेंगे। इसकी मैं आपको और एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ। ये इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है। यहाँ पर भी एक जोन था, मार्केट नीचे आया, इसे डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे, क्या सोचा होगा कि यहाँ पर सेल हो गया है, इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है, सब सेल करो। यहाँ पर सब लोग सेल कर लेंगे। ऐसे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर होंगे, और जो बिग प्लेयर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपना बड़ी अमाउंट में पैसा फ्लो करेगा। यहाँ पर ऐसी कैंडल बन गई, मतलब इनके जिन्होंने सेल किया था उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। जोन जैसे ड्रॉ करते हैं, ये जोन था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रिटर्न में रेड कैंडल बना दी। ये हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर जो है फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, एंट्री जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, ऐसे करके ऐसे जितना करेगा, मार्केट यहाँ से बाद में ऊपर चला जाएगा। ये कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, 4 पैटर्न है ये। अगर किसी को 4 पैटर्न नहीं आते तो वो जाकर देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। मार्केट बुलिश आया, बुलिश आने के बाद यहाँ पर कितने दिन मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। आप खुद सोचो यहाँ पर, यहाँ की एवरेज कैंडल लेकिन छोटी छोटी बन रही है और यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये बहुत बड़ा मूव है, शायद आपको छोटा लग रहा हो पर ये बहुत ही बड़ा मूव है। लगभग 42% का मूव यहाँ पर 3 दिन के अंदर आ गया है। 700 पॉइंट इथेरियम मूव किया था, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कंसोलिडेट करने के बाद कैसे ब्रेकआउट आता है, कैसे ब्रेकडाउन आता है। मैंने आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बता दिया कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है। मेरे हिसाब से अब आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा और एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत तो वैसे है नहीं। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपको बता ही देता हूँ। एक यहाँ पर होता है विक वाला ब्रेकडाउन, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, पर यहाँ पर सेलर्स ने सेलिंग की काफी ज्यादा, जिससे यहाँ पर विक बन गई। ये जो है इसको हम विक बोलते हैं। अगर किसी को नहीं पता, कैंडलस्टिक नहीं आती, तो मेरे चैनल पर जाकर पूरा कोर्स बना हुआ है, जाकर देख सकता है। इसको विक बोलते हैं। यहाँ पर सेलर्स ने पूरी ग्रीन कैंडल को एक विक में बदल दिया और यहाँ पर उसके भी नीचे रेड कैंडल क्लोज करवा दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पर और ज्यादा मार्केट नीचे जा सकता है। तभी यहाँ पर ऐसा करके ऐसे करके मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला गया है। ये विक वाला ब्रेकआउट होता है
ठीक है, मैंने आपको ब्रेकआउट भी बता दिया कैसे होता है, कंसोलिडेट करके कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, कैसे लिक्विडिटी लेता है, कैसे ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन का बता दिया आपको। सभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बता दिया है, कैसे ट्रेड करना है। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई वो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।